52 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 53, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 53 फ्रैक्शन का क्वेश्चन है और फ्रैक्शन का क्वेश्चन हर फ्रैक्शन रहे तो पहले इसको सिंपलिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। जब तक आप सिंपलिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कीजिएगा जब तक ये फ्रैक्शन वाला मैथ नहीं बनेगा। तो इसको बनाने के लिए टैक्टिस क्या अपनाएं? टैक्टिस अपनाने का एक ही काम है कि फ्रैक्शन जो है ना पहले एलसीएम लेकर एलसीएम ले लीजिएगा, उसके बाद में आप कॉमन लेने की कोशिश कीजिएगा। जैसे में एलसीएम लीजिए, जब 35 एलसीएम लीजिएगा, एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, ठीक है सर। तो 1 कितना बार पढ़ा जाए कि 35 आए, यानी 35 बार पढ़ा जाएगा। तो लिख दीजिएगा 35 एक्स स्क्वायर प्लस 35 एक्स स्क्वायर प्लस 35 तो कितना बार पढ़ेंगे? 35 आएगा, यानी 1 बार पढ़ेंगे। उसके बाद में भी 12 का भी उतना ही बार पढ़ना पड़ेगा, यानी 12x। एक्स इधर देगा, एक्स ऊपर नीचे देगा, घुमाने की कोशिश करेगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी लाइन के सामने लाइन के यानी स्ट्रेट लाइन में जब भी एक्स दे जा रहे हैं तो आप एक्स को 7 यानी कोई डिजिट के साथ करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि इस जगह पे 12 है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन एक्स उसके साथ कन्वर्ट कर देना होगा पहले। फिर क्या करेंगे? फिर 1 35 का कितना बार पढ़ेंगे? 35 आएगा, 1 बार पढ़ेंगे। तो 1 ऊपर है तो 1 ही बार लिखना पड़ेगा। अब हो गया आसान, अब सिंपलिस्ट फॉर्म में हो चुका। अब क्या करेंगे? आपको 1/35 पहले कॉमन ले लीजिएगा। क्यों? 35 एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1 कर लिए। क्यों कर लिए ऐसे? कहे कि 1 से अगर मल्टीपल करेंगे तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 35 अगर इस डिजिट के नीचे कुछ भी ना रहे तो 1 ले सकते हैं। अब 35 इंटू 1 करेंगे तो 35 ही रहने वाला है। फिर क्या करेंगे? फिर इसको फैक्टर करने की कोशिश करेंगे। 35, अब इसको क्या करेंगे? लास्ट इंटू फर्स्ट पहले मल्टीपल कीजिए तो 35 इस तरीके से तोड़िए कि ऐड करें तो 12 आना चाहिए और मल्टीपल करें तो 35 आ जाना चाहिए। तो लिखेंगे 35 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x प्लस 1 कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं, क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो 12 मिल जा रहा है और मल्टीपल कर रहे हैं तो लास्ट इंटू फर्स्ट भी मिल जा रहा है। तो क्या करेंगे? अब कर लेना है हमें 1/35 इंटू, अब 7x कॉमा ले लीजिए, 7x कॉमा लेंगे तो मिल जाएगा हमारे पास 5x प्लस 1 और 1 कॉमा लेंगे। सर 1 क्यों ले रहे हैं कॉमन? तो 1 इसलिए ले रहे हैं कि किसी भी डिजिट के अगर किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीपल करेंगे तो वो डिजिट उतना ही रहेगा। जैसे कि 1000 को 1 से मल्टीपल कीजिएगा तो 1000 रहेगा, 500 को 1 से मल्टीपल कीजिएगा तो 500 रहेगा। यानी कुछ भी कीजिए 1 कॉमा ले सकते हैं। 1 किसी भी डिजिट को मल्टीपल करेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिख लीजिएगा इस जगह पे 5x प्लस 1, ठीक है। अब देख लीजिए ये दोनों ब्रैकेट अगर इक्वल आ जाता है तो समझ जाइएगा कि आपका फैक्टर सही हो रहा है। फिर क्या करना है? इस जगह पे फिर लिख देना है 1/35 इंटू, ये दोनों में से एक को कॉमन ले लेना है तो 5x प्लस 1 इंटू ये और ये साथ में कर लीजिए 7x प्लस 1, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया। लेकिन सर ये बुक में इस तरीका से आंसर नहीं दे रहा है, लेकिन आंसर कैसे दे रहा है बुक में? थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमको तो नहीं पता रहेगा सर कि हम किस में मल्टीपल करें। अगर आपको नहीं आता है तो यहां तक छोड़ सकते हैं, और जो स्टूडेंट थोड़ा स्ट्रांग है उसको कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आंसर में, थोड़ा स्ट्रांग वाले देखिएगा, और थोड़ा जो वीक है इस तरीका से छोड़ सकते हैं, और जो स्ट्रांग है उसको देखिएगा। 5x प्लस 1, अब क्या कर रहे हैं ना कि 1/35 को इसमें मल्टीपल कर दे रहे हैं। सर इसमें क्यों नहीं मल्टीपल कर रहे हैं? बुक के हिसाब से जो आंसर दे रहा है ना उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको जैसे बताया ना कि आपको पता नहीं है, हमको कैसे पता रहेगा कि हम कौन डिजिट में मल्टीपल करना है, किस में नहीं मल्टीपल करना है? आप तो कोशिश करते हैं इसमें मल्टीपल कर दे। इसमें क्यों मल्टीपल कर रहे हैं? क्योंकि बुक इसमें मल्टीपल करके आंसर दे रहा है, इसलिए इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर लिख दीजिएगा इस जगह पे 7x बाई इससे मल्टीपल कर रहे हैं 35। मल्टीपल में आप दूर दूर से मल्टीपल कर सकते हैं, फिर बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 1/35 कर लीजिएगा। सर ये ब्रैकेट में मल्टीपल किया, इसमें क्यों नहीं? क्या कि बुक के हिसाब से कर रहे हैं, आपको पहले से बोलते आ रहे हैं। फिर लिख दीजिएगा यहाँ पे 5x प्लस 1 और इसको काट लीजिए, 7 बचे 35, तो लिख लीजिएगा x/5 और प्लस 1/35, और यही बुक आपका राइट आंसर दे रहा है। तो आप जो स्ट्रांग हैं इस जगह पे आइएगा, जो वीक हैं इस जगह पे छोड़ सकते हैं। एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, एज इट इज छोड़ देगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। ये भी फ्रैक्शन का है, इसमें भी डरने का कोई बात नहीं है। सिर्फ फ्रैक्शन है ना तो आप कॉमन लेने की कोशिश कीजिए। जब फ्रैक्शन है तो पहले लास्ट इंटू फर्स्ट मल्टीपल करेंगे सर, तो नहीं कर सकते, पहले एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम आएगा? 21 एलसीएम आएगा सर।
तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। जब एलसीएम 21 ले लिया है तो 1 का कितना और पढ़ेंगे, 21 आएगा सर, 1 का 21 ही पढ़ना पड़ेगा। तो यानी 21 को 21 से पढ़िए, यानी 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 एक सौ स्क्वायर दे लीजिएगा, माइनस 1 का कितना और पढ़ेंगे 42, तो उसको भी 2 को भी 21 पर पढ़ दीजिए। तो लिख दीजिएगा 42x प्लस, अब इस जगह पे 21 इंटू 1 करेंगे तो ऊपर भी 1 से मल्टीपल कर दीजिए। अब तो 1/21 कॉमन लेने की, तो कॉमन लेंगे सर, तो लिख लीजिएगा 1/21, तो लिखिएगा इस जगह पे 441 एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 1। क्यों ऐसा क्यों की, क्योंकि अब देखिएगा 1 से इतना मल्टीपल करेंगे कुछ भी फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। सर ये 21 कहां चला गया, ये कॉमन आ गया मेरे को, अगर इस डिजिट के नीचे अगर 1 दे देते हैं और 21 इंटू 1 करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो इतना करके छोड़ दीजिएगा, लीजिएगा नहीं, आपको समझाने का काम कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे, फिर सर फैक्टर करने की कोशिश, लास्ट इंटू फर्स्ट मल्टीपल कीजिए। तो सर 441 को मल्टीपल करेंगे 1 से तो 441 भी आएगा। ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -22x आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -42x आना चाहिए, और मल्टीपल करें तो 441 भी आ जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, आपको स्क्वायर याद होगा तो आसानी से बनेगा, अगर याद नहीं है तो आप फैक्टर इस तरीका से कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो इस तरीका से कीजिएगा, और जिसको आ रहा है फैक्टर वो डायरेक्ट कर सकते हैं। 441 एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस 21x प्लस 1, क्लियर। इतना फैक्टर कर लिया, जब फैक्टर कर लिया है तो अब कॉमन लेने का कोशिश करेंगे। तो कॉमन ले लीजिए, तो 1/21 इंटू 21 कॉमन ले लीजिएगा तो लिख लीजिएगा 21x, काहे कि 21 इंटू 21 करेंगे तो 441 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे सर, इस जगह पे ये पूरा 21x कॉमन आ गया है तो इस जगह पे ओनली 1 रह जाएगा, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, अब -1 कॉमन लेंगे तो लिख लेंगे 21x -1, क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। फिर क्या करेंगे, ये दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे तो लिख लीजिएगा इस जगह पे 1x -1 कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया ना तो ये दोनों में से सर ये 21 क्या होगा, आप ये 21 को साथ लेके चलिए, ठीक है। 21 को हम कॉमन ले लिया, अब ये दोनों में से एक कॉमन ले लिया और ये इसको साथ कर लीजिए तो लिख लीजिएगा 21x -1, ठीक है। अब इतना कर लिया सर, जब इतना कर लिया अब क्या करेंगे, अब इस जगह पे वही करना है जो शुरू से करते आ रहे हैं कि सर इस तरीका से आंसर दिया जा सकता है, आप आंसर यहां तक छोड़ सकते हैं जो बच्चे वीक हैं, लेकिन बुक में किस तरीका से आंसर देता है उस तरीका से देखिए। 21x बाई 21 कर लीजिएगा माइनस 1 इंटू 1 कर लीजिएगा, 21 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 21 इंटू 1 कीजिएगा 21 आ जाएगा, और इसको एज इट इज छोड़ दीजिएगा, इसमें भी मत मल्टीपल कर दीजिएगा, ठीक है सर। कर लिया, अब 21 से 21 काट लेंगे तो x माइनस 1/21, ये कॉमन ये ब्रैकेट में आ गया, ये भी 21x -1, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। इसी तरीका से बनेगा, इस तरीका से समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा फैक्टर है और फ्रैक्शन का फैक्टर थोड़ा हार्ड होता है जरूर, लेकिन 1-2 बार थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ये फिर क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा सर, किसी डिजिट के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, तो 2 एलसीएम ले लिया, ठीक है, ले लिया। तो 2 का कितना पढ़ेंगे, 2 आएगा 1 बार सर, तो 3x स्क्वायर। क्या बताया था कि लाइन के सामने वाला x रहेगा ना तो आप किसी ऊपर डिजिट के साथ में कर सकते हैं। फिर प्लस बीच में है तो प्लस दे दीजिएगा, और 1 का कितना पढ़ेंगे 2 आएगा, 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 16 2 या 32x प्लस 1 का 2 बार पढ़ेंगे तो 2 10 2 या 20, ठीक है सर। ये हो गया आपका एलसीएम, ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। अब क्या करेंगे, फैक्टर करना है। अब फैक्टर करना है तो पहले आप कॉमन ले लीजिएगा, 1/2 कॉमन ले लीजिए तो लिख लीजिएगा 3x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 कर लिए। अब 1/2, अब देखिए लास्ट इंटू फर्स्ट मल्टीपल कीजिएगा तो 23 जा 60 हो जाता है, और ऐसा तोड़िए 32 को, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 60 भी हो जाना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 32 मिलना चाहिए, और मल्टीपल करें तो 60 भी मिल जाना चाहिए। तो लिखेंगे इस जगह पे
3x² प्लस 30x प्लस 2x प्लस 20। ठीक है, ये फैक्टर कर लेंगे। जब फैक्टर कर लेंगे तो लिख लीजिएगा 1/2 इंटू, अब क्या करेंगे 3 कॉमन लेंगे। जब 3 कॉमन लेंगे 3x, तो 3x कॉमन लीजिएगा तो x बच जाएगा, इस जगह पे 10 बच जाएगा। ठीक है, और इस जगह पे 2 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, इतना ठीक। ओके सर, अब क्या करना है, अब ये दोनों में से एक ठो को कॉमन ले लेना है। तो लिख लीजिएगा इस जगह पे 1/2 x प्लस 10 इंटू 3x और ये प्लस 2, ये दोनों में से एक कॉमन लिया और 3x प्लस 2 एक साथ कर लिया, और यही आपका राइट आंसर है। अगर यहां तक छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक के हिसाब से कौन आंसर देना है इसमें मल्टीपल कर लीजिएगा। तो लिख लीजिएगा x प्लस 10 और इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो लिख लीजिएगा 3x/2 प्लस 2/2। क्लियर, तो लिख लेंगे x प्लस 10 इंटू, जो कट रहा है कट जाएगा, ये कट जा रहा है तो लिख लेंगे 3x/2 प्लस 1, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन भी हो चुका कंप्लीट। जो स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में, और